जी हाँ, नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, तो दोस्तों आप सभी के लिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा जो है वह आप सभी के लिए बताया जा रहा है। इस योजना में अब 50,000 की जगह हर महीने मिल सकती है 10 बार। जी हाँ, तो दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। दोगुनी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अपडेट आई है, तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफ को लेकर शानदार अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। यहाँ पर न्यूनतम पेंशन जो 50,000 किए जाने की कोश्यारी कमेटी की सिफारिश 10 साल से पेंडिंग अब होने जा रहा है। यहाँ पर हम सभी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन। तो आखिरकार आम की जो पेंशन है वह न्यूनतम जसदर के स्तर से बढ़ाकर अब शेष सजर करने को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया है। जो कोश्यारी समिति है उन्होंने ये सिफारिश की थी और इस सिफारिश को अब 10 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। तो अब यहाँ पर 10 साल से पेंडिंग पड़ी इस सिफारिश को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया, इसके अंदर किस तरीके से अब जो है आंदोलन किया जाएगा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और मित्र दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। आप सभी के लिए यहाँ पर जानकारी की बात करें तो मोदी सरकार की ओर से बड़ा तोहफा जो है वह हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बताया जा रहा है। और इस योजना के तहत अब हर महीने आप सभी को 50 लाख की जगह 10 लाख मिल सकते हैं। इसको लेकर शानदार जो अपडेट आया है, तो चलिए इसकी यहाँ पर जो है विस्तार से चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बढ़ती महंगाई और साथ ही रिटायरमेंट के बाद बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की अधिकतम सीमा को यहां पर जहां सब प्रति माह तक बढ़ाने पर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए विचार करती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों सीधी आप सभी की पेंशन सीमा को डबल करने को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। जी हाँ, तो दोस्तों भारत में इनफॉर्मल वर्कर्स या असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। उसकी बात करें तो रेडी पट्टी वाले मजदूर हो गए, घरेलू कामगार हो गई, मजदूर हो गई या फिर और अपना बिजनेस करने वाले लोग हो गई। यह कुल वर्क फोर्स का लगभग 80% जो हिस्सा होती है और इसके पास फिक्स सैलरी, नौकरी की सुरक्षा या फिर पीएफ पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं होती है। इसीलिए ऐसी योजना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्यों है इस योजना के अंदर अब आप सभी के लिए जरूरी बदलाव। तो बात करें अटल पेंशन योजना की, तो यह मई 2015 में इसे शुरू किया गया था, जिसका मकसद बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने का था। और इसमें जो है 60 साल की उम्र के बाद 10 लाख से हम्मी लाख तक की गारंटीड पेंशन जो है वो आप सभी को देखने को मिल सकती है। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण यह पैसे पर्याप्त नहीं आप सभी के लिए माने जा रही थी। तो मौजूद हालात क्या है और क्या आगे नया प्रस्ताव हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मौजूद हालातों की। तो इस योजना में अब तक 9 करोड़ लोग जो है वह जुड़ चुके हैं। साथ ही लगभग आधे जो लोग हैं वह नियमित योगदान बंद कर चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड के अनुसार 125% जो नए लोग थे वह जुड़े थे। लेकिन इसमें नया प्रस्ताव क्या है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि दोस्तों PFRDA और इसके साथ वित्त मंत्रालय मिलकर
इस प्रस्ताव पर हाल फिलहाल में काम जो है वह कर रहे हैं। पेंशन की अधिकतम सीमा 50,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रतिमाह किए जाए, ताकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोगों के पास जो है पर्याप्तता बिल्कुल ही रह सके। तो क्या सरकार पर कैसे बोझ बढ़ेगा, कितना बोझ जो है वह इसको लेकर बढ़ने वाला है, इसकी बात करें तो एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार पर ज्यादा जो दबाव है वह हाल फिलहाल के अंदर यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। योजना मुख्य रूप से लोगों को अपने योगदान पर आधारित बनाती है, यानी कि यह योजना ऐसी है जिसमें जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप दोगे उतनी ही आपको ज़्यादा बेनिफिट के चांसेस रहेंगे। तो बहुत बड़ी खबर यह निकल कर आई है, मोदी सरकार ने प्लान बनाया है अटल पेंशन योजना यानी कि APY को लेकर, जिसमें अधिकतम जो हाल फिलहाल में किसी व्यक्ति को 50 लाख की पेंशन मिल सकती है, उस अधिकतम पेंशन की सीमा को बढ़ाकर आप सभी के लिए 10,000 प्रति महीना किया जाएगा। इसमें अब आपका योगदान बढ़ेगा और आने वाले वर्षों के अंदर आप सभी को जो पेंशन है वह भी बढ़कर देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट हाल फिलहाल के अंदर आप सभी पेंशन भोगियों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो EPF न्यूनतम पेंशन आप सभी के लिए यहाँ पर जो है जहां लाख से दशा से अब होगा 40वां बड़ा आंदोलन। तो आखिरकार EPF को लेकर जो शानदार अपडेट आई है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि न्यूनतम EPS के तहत हाल फिलहाल में जो पेंशन 8,000 की है उसे 10 लाख कम से कम न्यूनतम जो है किया जाएगा। इसको लेकर कोश्यारी समिति ने जो है सिफारिश दी थी और यह सिफारिश ठीक 10 साल पहले आप सभी के लिए दी गई थी, लेकिन यह लंबित मांग पड़ी है और इसी मांग को लेकर अब आप सभी के लिए दोबारा से आंदोलन होने जा रहा है। कैसा क्या और किस तरीके से यह आंदोलन होने जा रहा है, क्या क्या मांगे होगी, चलिए एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। देखिए एक बड़ी खबर जो है वो भोपाल से निकल कर आ चुकी है। EPF से जुड़े कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 10 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किए जाने का मामला जो है वो एक बार फिर से जोड़ यहाँ पर जो है पकड़ चुका है। भगत सिंह कोश्यारी ने यहाँ पर जो है भगत सिंह कोश्यारी ने 2013 में इसकी जो सिफारिश है वह की थी और उसी के बाद से ही केंद्र सरकार इस पर अब तक कोई भी अमल नहीं कर पाया है। इस सिफारिश पर कोई भी फैसला जो है वह नहीं ले पाया है आज तक और इससे आक्रोशित नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी 10 साल से छोटे पड़े यहाँ पर जो है तताइनाई जो आंदोलन है वो कर चुकी है, यानी कि EPS 26 के तहत जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है और इसी के तहत विरोध प्रदर्शन करते हुए तताइनाइज यहाँ पर जो है आंदोलन इस पिछले 10 वर्षों में कर चुकी है। अब यहाँ पर 12 दिसंबर को भी आंदोलन हुआ था, लेकिन अब जो है 40वां बड़ा आंदोलन और इसके साथ 40वें बड़े आंदोलन की तैयारी नेशनल एजिटेशन कमेटी कर रही है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में इस बारे में सवाल भी किया था। इसके बाद केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उन्हें कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सौंपी है। साथ ही यह जानकारी देते हुए कमेटी ने राष्ट्रीय उपमहासचिव चंद्रशेखर परसाई ने बताया कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 19 से कम संबी 5 में शुरू हुई थी। शुरुआत में पेंशन योग्य वेतन 1000 था। ये सितंबर 2014 में पेंशन योग्य वेतन 50,000 प्रति माह पर जो है कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर इससे अगला जो बड़ा संशोधन है वह होना चाहिए। न्यूनतम पेंशन कम से कम जो 67 की पेंशन सभी को मिल रही है वो कम से कम 30,000 तक की उनको मिलनी चाहिए। 1,000 तक की वृद्धि का लाभ होना चाहिए। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है और इसी को लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा सरकार के सामने अगली चेतावनी दे दी गई है कि अगर तमाम तरीके की मांगे पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन EPS 50 की पेंशन भोगी यहाँ पर सरकार के खिलाफ करने जा रही है। तो यह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।